हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता क्लास 9 का साइंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, 2 हेडिंग चैप्टर 1 का। आइए देखते हैं चैप्टर 3 के तीसरी हेडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से समझें। स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है, पदार्थ की अवस्था के बारे में आपको बताया जाएगा। पदार्थ की कितनी अवस्था हैं, कैसे पहचानते हैं इसको, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। ठीक है, आप जो है अपने चारों तरफ पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, अपने आसपास के मैटर को ध्यान से देखें। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। ठीक है, इनके कितने प्रकार हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इनके कितने अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके कितने अलग अलग अवस्थाएं हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपके चारों तरफ मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उपस्थित हैं, वे 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो वे सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ मैटर अवेलेबल हैं वे 3 डिफरेंट स्टेट में अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो यह जो हमारे चारों तरफ मैटर अवेलेबल हैं वे अलग क्यों हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों है, तो इसका जो कारण है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मैटर्स के पार्टिकल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण, अलग अलग लक्षण होने के कारण जो है यह डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के मैटर्स को ध्यान से देखें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, क्या ये कितने प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो हैं वे अलग अलग टाइप्स के हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो आप देखेंगे कि मैटर जो आपके चारों तरफ अवेलेबल हैं वे अलग अलग स्टेट में अवेलेबल हैं, जो 3 डिफरेंट स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो डिफरेंट स्टेट हैं वे मैटर के पार्टिकल्स के, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, वाइब्रेशन के कारण यह होता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। ठीक है, अब जो है तीनों मैटर के जो स्टेट हैं उनके प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ा जाए। आइए देखते हैं। पहला है आपका सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को समझने से पहले आइए एक एक्टिविटी के बारे में विचार करते हैं। एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक्स। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, इनको आप कलेक्ट कीजिए। ठीक है, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की एक स्टिक, डंडे को आप इकट्ठा कीजिए। स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, अब आपको अपने नोटबुक पे इनको रख के, पेन को, बुक को, निडल को और लकड़ी के छोटे डंडे को रख के आपको क्या करना है, एक स्केच बनाना है। उसके चारों तरफ से लाइन खींचना है, जिससे आपके बुक पर एक स्केच तैयार हो जाए। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनिट शेप, क्या जो भी आपने बनाया सबका एक फिक्स शेप है। यस, तो जब आप स्केच बना सकते हैं सबको रख के, तो इसका मतलब उसका शेप क्या है, फिक्स है। जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं उनके शेप क्या है, फिक्स हैं। डिस्टिंक्ट, ठीक है, बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो उनका एक डिफिनिट शेप होगा, उनकी एक बाउंड्री होगी और उनका एक फिक्स वॉल्यूम होगा। यस, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यस। डू यू दीज हैव ए डिफिनिट शेप, distinct boundaries and fixed volume? Yes. What happen if they are hammered, pulled or dropped? ठीक है, क्या होगा यदि इसको हथौड़े से पीटा जाए। ठीक है, क्या होगा। Are these capable of diffusing into each other? ठीक है,
तो अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हथौड़े से पीटने पर उनका जो है आकार चेंज नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पीट देंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, वे दब जाएंगे, यही होगा, ठीक है, उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या यह सभी एक दूसरे में मिल सकते हैं, नहीं, यह एक दूसरे में मिल नहीं सकते हैं, एक दूसरे में इनका डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, अब इनको फोर्स लगा के दबाइए, अप्लाई कीजिए। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इसको दबा सकते हैं, नो, ठीक है, इनको आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक एक्टिविटी के माध्यम से कि सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो आइए इसको हमने क्या सीखा, ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए, पेन, बुक, निडल, पीसा, पुडेन, स्टिक, यह सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया, इसका क्या रिजल्ट हुआ, वी कैन ऑब्जर्व दैट, ठीक है, आपने देखा कि ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट दिए गए थे वे सभी सॉलिड के एग्जाम्पल थे और सबके एक डेफिनेट शेप था, एक निश्चित आकार था, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, एक उनकी एक निश्चित बाउंड्री थी, फिक्स्ड वॉल्यूम्स था, दैट इज हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इनका जो कंप्रेसिबिलिटी था वह निग्लिजिबल था, नगण्य था, इनको जब आप दबाए थे तो जो कंप्रेस की जो पावर है वह निग्लिजिबल है। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ठीक है, सॉलिड की ये टेंडेंसी होती है कि वे अपने शेप को मेंटेन किए रहता है। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है, तो जब सॉलिड पे आप आउटसाइड फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वे अपने शेप को मेंटेन किया रहता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है, सॉलिड को पीटने से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स वो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, ठीक है, जैसे आपने हैमर से, ठीक है, उसको पीटा तो उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन, ठीक है, ब्रेक हो गया, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो थे वह इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दैट आर रिगिड, ठीक है, इसलिए दे आर रिगिड, वे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, रिगिड होते हैं, ठीक है, दृढ़ होते हैं। तो जो भी आपने एक्टिविटी देखा उसका रिजल्ट हुआ यह हुआ कि इन सभी में निश्चित आकार था, स्पष्ट सीमाएं थी, बाउंड्री थी और एक स्थिर आयतन था, यानी कि नगण्य कंप्रेसिबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। आउट फोर्स आपने लगाया, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, ठीक है, और बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। आइए कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ चीजों पर विचार करते हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट इज अ सॉलिड, ठीक है। रबर बैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है, रबर बैंड को क्या माना जाएगा, ठीक है, क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है, ठीक है, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है, इज इट अ सॉलिड, क्या ये ठोस है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, शुगर और साल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, ठीक है, जब इनको अलग अलग जार में रखा जाता है तो वे जार के शेप ले लेते हैं जिस जार में इनको रखा जाएगा। आर दे सॉलिड, क्या इनको हम सॉलिड कहेंगे, क्या ये ठोस हैं। व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज का क्या है, स्पंज का क्या, इट इज ए सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है।
यह ठोस है, सॉलिड है, लेकिन इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। वाई, क्यों? ठीक है, अभी आपने जो ठोस की प्रॉपर्टी पढ़ा कि सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड में यह टेंडेंसी होती है कि वह अपने शेप को मेंटेन करते हैं। जब आप स्पंज को दबाते हैं, स्पंज में होल्स होते हैं जिसमें एयर होता है। स्पंज को दबाने से एयर बाहर हो जाता है, दब जाता है, लेकिन जो ही आप स्पंज को छोड़ते हैं पुनः अपने प्रारंभिक स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब आपने फोर्स अप्लाई किया था तो स्पंज दब गया था, लेकिन जब आपने फोर्स हटा दिया स्पंज पुनः अपने स्टेट में आ गया। ठीक उसी तरह से रबर के साथ है, जब आप रबर पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो वह स्ट्रेच हो गया, फैल गया। ठीक है, लेकिन जो ही आप फोर्स हटाएंगे वह पुनः अपने स्टेट में आ जाएगा, अपने प्रारंभिक स्टेट में आ जाएगा। ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यह सॉलिड है। शुगर एंड साल्ट, तो शुगर एंड साल्ट को आप अलग अलग जार में रख रहे हैं तो अलग अलग शेप ले रहा है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, शुगर और साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका कंप्रेस संभव है, इसका संपीड़न संभव है। क्यों? आइए इन प्रश्नों का आंसर देखते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड एज, जितने भी ऊपर दिए गए हैं वे सब सॉलिड हैं। क्यों हैं? अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, रबर बैंड अपने शेप को चेंज कर सकता है, चेंज करता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब ही आप फोर्स हटाएंगे पुनः वो अपने, ठीक है, सेम शेप में वापस लौट आएगा। ओके, तो रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, तो प्रत्येक इंडिविजुअल का शुगर साल्ट का क्रिस्टल जो होते हैं उनके शेप क्या है? फिक्स है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, ठीक है, इनको आप हाथ में ले सकते हैं, पुट इन ए प्लेट और इन ए जार, आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन उनके क्रिस्टल के जो शेप होते हैं वे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्पंज हैज मिनट होल्स, स्पंज में जो है सूक्ष्म छोटे जो हैं होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसमें एयर भरा रहता है, एयर रुका रहता है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो उसमें से हवा निकल जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसीलिए हम उसको दबा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इन सारे प्रश्नों का क्या आंसर है, ये सभी ठोस है। क्यों? क्योंकि जब आप बाह्य बल लगाते हैं तो रबर बैंड का आकार बदलता है, और बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ठीक है, शर्करा और नमक का क्या होगा? चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का जो आकार है नहीं बदलता है। ठीक है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु ट्रैप होता है, रुकता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलता है, जिससे इसका कंप्रेस संभव होता है। ठीक है, तो यह था आपका सॉलिड स्टेट के बारे में। अब आइए देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होता है। लिक्विड स्टेट के बारे में समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
थैंक यू।